अब 2 लोग ही रहेंगे भैया। इधर जाओ सर, इधर से आप बड़े आदमी भूपेंद्र जी, ये देना। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पर्यावरण शुद्धिकरण बहुत आवश्यक है, जिससे ऑक्सीजन भी मिलेगी, स्वास्थ्य भी लाभ होगा। ये जागृति अभियान है जो हम लोगों ने आज तय किया कि हर एक जनप्रतिनिधि, चाहे वो एमएलए हो, जिला अध्यक्ष हो, पार्टी का पदाधिकारी हो, कैसा भी कोई भी जनप्रतिनिधि वो समाज में अभियान चलाए। तो कोई एक पेड़ माँ के नाम, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया हुआ है, तो उस हिसाब से पेड़ लगाए। कोई 10 लगाए, कोई 100 लगाए, कोई हजारों पेड़ लगाए। तो एक जागरूकता अभियान है, इसका श्री गणेश आज से किया। वैसे तो हमारा पहले से भी चल रहा था ये कार्यक्रम, आप सबको पता भी है। हम ये कार्यक्रम लगातार करते आ रहे हैं, पेड़ लगा भी रहे हैं। इसका ट्री गार्ड भी लगाते हैं, संरक्षण भी करते हैं, पूरा अपने पैरों पर खड़े होने तक उसकी निगरानी भी रखते हैं। ये सारा उस अभियान का हिस्सा आज पूरे राजस्थान भर में, वैसे तो देश भर में हो रहा है, लेकिन हमारे राजस्थान में प्रत्येक जिले में, प्रत्येक मंडल पर ये इस प्रकार का पेड़ लगाने का ये अभियान चल रहा है। हमने भी यहाँ पेड़ लगाए, हमारे पार्टी के महामंत्रियों ने भी लगाए, मोर्चे के अध्यक्ष हैं उन्होंने, सारे जनप्रतिनिधि लगे अपने अपने क्षेत्र में जहाँ जहाँ हुआ है पेड़ लगे, लेकिन उसकी सार संभाल भी हो और आगे वो सर्वाइव करे, इसको लेकर व्यवस्था होनी चाहिए। इसकी रेट ऑफ सर्वाइव यानी उसको बच्चे को पालते हैं, वैसे जैसे एक पेड़ माँ के नाम, तो बच्चे को जैसे पाल पोस के तैयार करते हैं, वैसे ही उस पौधे को भी बट वृक्ष बड़ा पेड़ बनने तक, चाहे वो नीम का हो, बट हो या गुलमोहर हो, कोई भी हो, तो उसका पूरा संरक्षण करे, उसको पानी पिलाए, फिर प्रकृति स्वयं भी उसको सींचेगी और फिर वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, तो स्वयं जमीन से भी अपनी खुराक प्राप्त करता रहे। वैसे पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, जगह जगह पेड़ पौधे लगाने की बात है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज के दिन सवाल उठाया है कि सरकार उद्योगपतियों को लाभ देने के लिए कई जगह पर बड़ी संख्या में पेड़ों को काटा जा रहा है। सरकार सिर्फ भी व्यापार की तरफ देख रही है, उद्योगपतियों को बढ़ावा दे रही है। पर्यावरण को ध्यान देना चाहिए, पर्यावरण ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक बात मैं बताऊं, सरकार ने विकास के लिए यदि कहीं पर भी पेड़ कटवाए हैं तो उसके बदले में 20 गुना अधिक पेड़ लगाने का एक शर्त भी दी है, सशर्त। एनजीटी भी सशर्त अनुमति देती है और सरकार में वो तो पूर्व मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको सब पता है कि सरकार किस आधार पर पेड़ काटने की अनुमति देती है। उसके बदले में कितने लगाने पड़ते हैं, चाहे सड़कों का चौड़ाईकरण हो, नई सड़कें बनाना हो, औद्योगिक विकास करना हो। विकास अवरुद्ध भी नहीं होना चाहिए, विकास भी आवश्यक है, लेकिन पर्यावरण की हानि नहीं हो, ये सुनिश्चित करेंगे हम, करते हैं। प्रावधान है, पेड़ कटेंगे तो बदले में कई गुना पेड़ लगाने पड़ते हैं, ये प्रावधान और लगाता है, लगा के सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है, उसको जीवित भी रखना पड़ता है। वो आरोप लगा रहे हैं कि उद्योगपतियों को लाभ देने की कोशिश होगी। देखिए, उद्योग कोई भी लगेगा तो जमीन चाहिए, उसमें मशीनरी लगाने के लिए भवन भी चाहिए, तो कुछ पेड़ कटते हैं, उसकी अनुमति विधिवत दी जाती है, विभाग देता है, लेकिन शर्त होती है उसमें, बदले में आप कितने पेड़ लगाओगे। जब शर्त देती है और उन पेड़ों को खड़ा करना, जिंदा रखना, ये भी जरूरी है, ये प्रावधान है, तो हानि कहाँ हो रही है मुझे ये समझ में नहीं आया। जब उसके कई गुना पेड़ लगाता है, 20 गुना कम से कम बोल रहा हूँ मैं, इससे ज्यादा लगाना पड़ता है, पेड़ लगाना पड़ता है। एक पेड़ काटोगे तो 20 पेड़ लगाने पड़ते हैं, ये कंडीशन है। मैंने वो संख्या का थोड़ा बहुत हो सकता है कि 30 होंगे, लेकिन 20 से कम नहीं है, 20 से कम नहीं है, उतने पेड़ उसको लगाना है, खड़े करना है, ये कंडीशन होती है। वाले मुद्दे को इस बार उठाया क्या कि ये पाप उनका है। जब वो मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने एक ये सलाह लिख करके सुप्रीम कोर्ट को भेज दी थी, उसके आधार पर जो हुआ फैसला, पाप उनके किए हुए हैं, हम तो धो रहे हैं उनके पाप।